जय माँ दुर्गा। माँ दुर्गा को समर्पित नवरात्रि का विशेष महत्व है। नवरात्रि में माँ भगवती के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। साल में 2 नवरात्रि तो आपने सुना ही होगा, पहला चैत्र नवरात्रि और दूसरा शारदीय नवरात्रि। पर इसके अलावा 2 और नवरात्रि होती है जिसे गुप्त नवरात्रि कहते हैं। आज हम आपको इस वीडियो में गुप्त नवरात्रि कब है, इसकी क्या कथा है और इसके महत्व के बारे में बताएंगे, तो अंत तक इस वीडियो में बने रहिए। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ गुप्त नवरात्रि इस साल 6 जुलाई 2024 शनिवार से आरंभ होगा और इसका समापन 15 जुलाई 2024 सोमवार को होगा। गुप्त नवरात्रि इस बार 9 नहीं बल्कि 10 दिन का है। गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा गुप्त तरीके से की जाती है। मान्यता है कि ऐसा करने से माँ दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है। क्या है गुप्त नवरात्रि? माना जाता है कि आषाढ़ और माघ में आने वाली नवरात्रि में गुप्त विद्याओं की सिद्धि के लिए साधना की जाती है। गुप्त नवरात्रि में तंत्र साधनाओं का महत्व होता है जिन्हें गुप्त रूप से किया जाता है, इसलिए इस नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। इसमें तांत्रिक, अघोरी गुप्त महाविद्याओं शक्तियों को सिद्ध करने के लिए तंत्र साधना करते हैं। साथ ही मोक्ष की कामनाओं के लिए भी यह महत्वपूर्ण मानी जाती है। मान्यता के अनुसार जहां शारदीय और चैत्र नवरात्रि में 9 शक्तियों की पूजा की जाती है, वहीं गुप्त नवरात्रि में 10 देवियों की पूजा की जाती है। इन 10 देवियों के नाम इस प्रकार है: माँ कालिका, माँ तारा देवी, माता त्रिपुर सुंदरी, माता भुवनेश्वरी, माता छिन्नमस्ता, माता त्रिपुर भैरवी, माता धूमावती, माता बगलामुखी, माता मातंगी, माता कमला देवी। अब हम आपको गुप्त नवरात्रि की कथा सुनाते हैं। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार कहा गया है कि एक बार ऋषि श्रृंगी अपने सभी भक्तों के बीच बैठकर उनकी सभी समस्याओं का समाधान कर रहे थे। इन सभी भक्तों के बीच एक स्त्री भी ऋषि के पवित्र वचन को सुन रही थी। वह स्त्री बहुत परेशान थी और ऋषि श्रृंगी के सामने प्रकट होकर उसने अपनी सभी समस्याएं व्यक्त की। उस स्त्री के दुख और समस्या को सुनकर श्रृंगी ऋषि बहुत द्रवित हुए और उन्होंने स्त्री से कहा कि हे पुत्री, आप गुप्त नवरात्रि में माँ भगवती की पूजा करें और आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होगी। तभी वह स्त्री बोली, हे मुनिवर, मैं माता भगवती की पूजा करना तो चाहती हूँ, लेकिन मेरे पति नशेड़ी और तामसी प्रवृत्ति के हैं। उनके तामसी प्रवृत्ति होने के कारण हमारी पूजा सफल नहीं हो पाती है, जबकि मैं पूरे समर्पण भाव के साथ माता भगवती की पूजा पे अड़िग रहती हूँ। उसे स्त्री के वचन से ऋषि श्रृंगी बेहद प्रसन्न हुए और बोले, पुत्री, आप सर्वेश्वर करणी देवी की आराधना करिए और आपका इससे कल्याण भी होगा। श्रृंगी ऋषि ने स्त्री से कहा कि सर्वेश्वर करणी देवी गुप्त नवरात्रि की अधिष्ठात्री देवी है। जो भी व्यक्ति कभी पूजा नहीं कर सकता और लोभ वासना व्यसन के अधीन है, ऐसा व्यक्ति अगर गुप्त नवरात्रि में माँ भगवती की पूजा करता है तो माता जरूर उसकी मनोकामना पूरी करती है। ऋषि श्रृंगी के वचन सुनकर वह स्त्री पूजा पाठ करने लगी। माता भगवती उन पर प्रसन्न हुई और धीरे धीरे उनका जीवन बदलने लगा और उनके पति के सभी अनुचित व्यसन छूट गए। गुप्त नवरात्रि में भगवती की पूजा करने से उनके जीवन में सुख समृद्धि का पुनः संचार हुआ। ये थी गुप्त नवरात्रि की कथा। अब पूजा से संबंधित हम आपको कुछ मनोकामना पूर्ति के उपाय बताते हैं। गुप्त नवरात्रि के पूजा के समय माँ दुर्गा के चरणों में किसी भी रंग का कमल का फूल अर्पित करने से मनोकामना पूर्ण होती है। गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा को हर रोज 7 लौंग चढ़ाने से घर व व्यापार में नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव नहीं होता है। देवी के मंदिर में जाकर घी का दीपक जलाना चाहिए। गुप्त नवरात्रि में पीपल के पत्ते पर राम लिखे और उस पर कुछ मीठा रखकर हनुमान मंदिर में चढ़ाए, इससे धन लाभ होता है। जब भी नवरात्रि आती है तो माता के आने का वाहन भी बदलता है। नवरात्रि में आदि शक्ति माँ दुर्गा की सवारी का विशेष महत्व होता है। इस साल आषाढ़ गुप्त नवरात्रि 6 जुलाई शनिवार से शुरू हो रहे हैं।
शनिवार के हिसाब से माँ दुर्गा घोड़े पर सवार होकर धरती पर आगमन करेगी। माँ दुर्गा का घोड़े पर आगमन प्राकृतिक आपदा की ओर संकेत देता है। ये थी गुप्त नवरात्रि से जुड़ी छोटी छोटी रोचक जानकारी। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय माँ दुर्गा।